परिचय अपना बताइए। परिचय बताइए। इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर। कल आपके संगठन कुछ लोग ज्वाइन किए, क्या मकसद रहा? नहीं, लोगों का अब रुझान बढ़ रहा है और लोगों ने महसूस किया कि समाज के हर तबके के लिए, बुनकरों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए मिलजुल करके और समाज के भलाई के लिए कार्य करने के लिए लोगों के अंदर मोहब्बत और आए अमन सुकून कायम है। एक दूसरे को लोग अपना भाई समझे, इसी नीयत से बुनकर माइनिंग की नीतियों से प्रभावित होकर नौजवानों ने उत्तर प्रदेश बुनकर माइनिंग ज्वाइन की। समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अब समाज में कैसे बेहतरी हो, सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, हमारा प्रयास होगा कि जो सरकार की नीतियां हों जो गरीबों के हित में हो, उनमें जागरूकता लाना और लोगों तक ये बात पहुंचाना और बहुत सारी जो समस्याएं हैं। जागरूकता की बात कही जाए तो कल जो है यहाँ स्वच्छता अभियान निकला, सफाई की बात कर रहे हैं लोग और गली कुचड़ों में कचड़े बने हुए हैं, तो ऐसे में आप कैसे आपका समाज क्या काम करेगा? अब ऐसे में क्या, ये तो चेयरमैन साहब अर्थात जमाल साहब से पहले पूछिए कि रात भर मच्छर क्यों काटते हैं। अगर स्वच्छता सफाई का इतना ही मामला है तो चेयरमैन साहब इस बात को बताएं कि हम लोग जो है रात में हर घंटे पे अगरबत्ती सुलगाते हैं कि मच्छर ना काटे। मच्छर काट काट के एकदम खून पी के मोटे हो जाते हैं। चेयरमैन साहब तो एसी के रूम में बैठ सोते हैं। नहीं, उनका कहना है कि इतनी सफाई हो गई कि मच्छर को कूड़ा खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बाकी घरों में चले जा रहे हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, गाजीपुर तिराहा नाले का मामला देख लीजिए ना। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप मुझको क्यों बार बार मुझी से कुरते हैं पत्रकार भाई। मैं कुछ बोलता हूँ तो चेयरमैन साहब को जो है बड़ा थोड़ा खट्टा मीठा लगने लगता है, सोचते हैं कि ये मेरा पर्सनल विरोधी है। और चेयरमैन साहब का जब चुनाव का मौका आता है तब एक कोदा नहीं कहते, दुर्वेश कहते हैं इकबाल भाई थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो अब ये मैंने लग रहा है कि इस बार चेयरमैन साहब काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी में बैठ रहे हैं। जनता आज बताएगी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे पर्सनल अकेले कह देने से आप बातों को घुमाइए तो बुनकर वाहिनी की बात कर रहे थे, लेकिन नगर पालिका पहुँच गए तो आप देख लीजिए। ये संगठन का काम है जी समाज की सेवा करना, तो उसी समाज की सेवा को लेकर के मैंने आज अभी गाजीपुर तिराहा पर इत्तेफाक से हम ऑटो वालों के साथ बैठे थे अपने टीम के, वहीं आप मिल गए। जो महिलाओं का शौचालय है वहाँ पे जो स्वच्छता वाला मामला, उनका सोच का जो भी मामला है, आप वहीं मुझसे सवाल पूछ दिए, मैं जाके देख लीजिए कितनी बढ़िया स्वच्छता है, कितनी सफाई है। तो मैंने जो अगर सच्चाई बोल दी तो कुछ लोग मान रहे हैं कि कागज पे चल रहा है सफाई। अब जनता से पूछिए ना, जाके फाइल देखिए, नगर पालिका के पन्ने उलाट के देखिए। नहीं, आप भी एक संगठन चलाते हैं, समाज की ठेकेदार बार बार जो है संगठन के माध्यम से इस शहर में अब बहुत सारे लोग हैं, आम नागरिक है, जनता है, बहुत सारे दल के लोग। लेकिन आप जागरूक है ना? हम जागरूक हैं, ठीक है, तो हम कुछ कह देते हैं तो थोड़ा खट्टा मीठा लगने लगता है। लगने दीजिए, नमक थोड़ा इत्तेफाक से चटनी जो बन के जाती है, नमक गायब रहता है, टेस्ट उनको नहीं मिल पाता है। तो बार बार हम ही से क्यों कुरेदते हैं? आप बुनकरों पे सवाल पूछ रहे थे, लेके सफाई पे चले गए। आप भी मीडिया के साथी, आप लोग भी गजब कब किस धारा में मोड़ दें, ये बड़ी गजब की चीज़ है। मैंने महसूस कर रहे हैं कि गंदगी है। मच्छर काटते हैं, इतने मोटे रात भर नींद नहीं आती है, मच्छर काट के बुरा, दवाइयों का छिड़काव नहीं होता है, एकदम दवाई का छिड़काव नहीं होता है। लेकिन उनके इंस्पेक्टर को कहना है कि फॉगिंग जबरदस्त कराई जा रही है। फॉगिंग कहाँ हो रही? मैं तो आप इलाकों में जनता से पूछ लीजिए। अरे आप जहाँ मुझसे दो शब्द पूछने के लिए इत्तेफाक से आ गए मेरे साथी, आम रागी तमाम दुकानदार के तमाम लोग बैठे हैं, पूछिए कि अभी थोड़ा सा और अंधेरा था, अभी सुबह थी, एकदम सुबह लोगों को दिदोरे पड़ गए। शाम होते होते अभी किरण डूबेगा ही नहीं, इस रोड पे जितने लोग बैठे होंगे, एक आदमी किसी से, आम नागरिक जिससे चाहे वो मऊ का हो, बाहर का हो, उससे पूछ लीजिए, पूरे शरीरिया में चकटा दिदोरा पड़ जाता है। सफाई का ही हाल होता तो या देख लीजिए सामने है आपके। लेकिन शर्मा जी तो कहते हैं एकदम दावा कर रहे हैं कि नहीं सफाई अभियान हमारा अच्छा चल रहा है। कौन शर्मा जी? अरे एक शर्मा जी, आपके नगर विकास मंत्री। अब फिर मंत्री जी को, ये मंत्री जी का काम नहीं है। मंत्री जी भाई विकास मंत्री, नहीं, मंत्री जी चाहते हैं कि बेहतर हो मामला, लेकिन अब मंत्री जी आके सफाई नहीं करेंगे, ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, ये नगर पालिका देखेगा। तो बीजेपी तो हमेशा झाड़ू लगाती रही है, अभी सफाई कौन मंत्री जी करेंगे? तो बोर्ड नहीं था तो भी, अगर ये चेयरमैनी नहीं थी, प्रशासक बोर्ड था, तो किसी को एक जनता को किसी कोई परेशानी कोई रही, साहब
कल भी थे, प्रशासक बोर्ड में थे, तैयब पालकी चेयरमैन थे तो भी यही ओ साहब थे, प्रशासक बोर्ड हुआ तो भी यही ओ साहब थे, और मौजूदा चेयरमैन ही आ गए तो यो साहब है। बल्कि प्रशासक बोर्ड था तो साफ सफाई का बहुत बेहतर निज़ाम था, फॉगिंग होती थी, नाले नालियाँ सफाई होते थे, और बजट का अभाव रहा होगा उनका मामला, लेकिन जनता की सुनवाई भी होती थी। ऐसा नहीं है रोज का रोज कोई अपनी समस्या लेकर यो साहब सुनते भी थे बहुत आज सारा, क्यों नहीं सुन रहे हैं? बहुत अब चूंकि उनके ऊपर अब चेयरमैन ही मुसल्लत है, अच्छा, अब चेयरमैन ही मुसल्लत है। अब भाई मामला हो गया ना, अब यो साहब अकेले मालिक तो है नहीं। मैंने चेयरमैन न रहे तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। मैं ये नहीं कहता चेयरमैन नहीं व्यवस्था नहीं, अभी चलेगी। आपने कहा कि ठीक है, फिर हमको फंसा रहे हैं। मैंने हमने देखा प्रशासक बोर्ड में भी कि बेहतर ईओ साहब यही ईओ साहब थे, चूंकि अकेले मालिक थे, जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में चल रहा था, तो मामला ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब चेयरमैन साहब आ गए, उनकी अपनी एक सोचने की व्यवस्था है, काम करने का तरीका है। अब बुनकरों पे पूछ रहे थे मेरे साथ ही नगर पालिका में, मुझे से क्यों सवाल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको इकबाल भाई।